एंशियंट सीट ऑफ लर्निंग, यानी सीखने की सीखने की पुरानी जगह नालंदा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये भाषण है, पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा। इसमें जीके की बहुत सी आपको बात मिलेगी, ठीक है, पढ़ने के साथ साथ जनरल नॉलेज की बात भी मिलेगी। चलिए शुरू कर रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद 1884 में पैदा हुए, 1962 में मरे। इनको तो आप लोग जानते ही हैं, कितने मशहूर आदमी हैं। बिहार के बहुत बड़े सपूत थे ये, और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले सदर राष्ट्रपति बने थे। तो बॉर्न इन ज़ेरादेई, बिहार। बिहार में एक जगह है ज़ेरादेई, वहाँ पैदा हुए थे। वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। गणतंत्र भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। एज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के तौर पर, सदर के तौर पर, सदर की हैसियत से, ही हैड मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस। मॉडरेट माने होता है इतदाल, तो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस, इतदाल वाला असर था, प्रभाव था, ऑन द पॉलिटिकल थिंकिंग ऑफ द पीरियड। पॉलिटिकल थिंकिंग हुआ सियासी सोच, तो उनके जो समय था उनका, उस समय की राजनीति पर उनका इत्तेदाल वाला असर था। ही ऑल्सो शेयर्ड गांधी जीज ग्रेट विजन। गांधी जी का महान जो सपना था, बड़ा सपना था, ख्वाब था, उसको भी उन्होंने साझा किया। क्या ख्वाब था गांधी जी का? द मेकिंग ऑफ अ न्यू मैन इन सोसाइटी। समाज में एक नए आदमी को बनाना। अ लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ प्लेन लिविंग। एम्बॉडीमेंट कहते हैं मुजस्सम, तो एक जिंदा मुजस्सम थे ऑफ प्लेन लिविंग, ठीक है, सादा जीवन एंड हाई थिंकिंग, ऊंची सोच के वो जिंदा मुजस्सम थे, मिसाल थे। डॉक्टर प्रसाद वॉज अ स्टेट्समैन। स्टेट्समैन कहते हैं सियासतदान को। स्कॉलर कहते हैं पढ़े लिखे विद्वान आदमी को, काबिल आदमी को। तो डॉक्टर प्रसाद सियासतदान थे, काबिल आदमी थे, हिस्टोरियन थे, यानी मौलिक थे, इतिहासकार थे, एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षा के माहिर थे, एजुकेशन के माहिर थे, माहिर तालीम, लॉफ्टी आइडियलिस्ट, और बहुत ही बुलंद सोच विचार के आदमी थे। सोशल रिफॉर्मर, समाजी क्या थे? रिफॉर्मर कहते हैं इस्लाह करने वाले को, सुधार करने वाले को। तो समाजी सुधार अभी इनका काम था, समाज सुधार, समाजी मुसले। एंड अबव ऑल, और अबव ऑल फ्रेज है, इसका मतलब है सबसे बढ़कर। ग्रेट कंस्ट्रक्टिव थिंकर, अजीम यानी महान, कंस्ट्रक्टिव तामीरी, थिंकर सोचने वाले। तो सबसे बढ़कर के महान यानी अजीम तामीरी मुफक्किर थे वो। तामीरी मुफक्किर क्या हुआ? जो अच्छे अच्छे काम करने के बारे में सोचते हैं। द स्पीच नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग। ये जो एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग है, ये टाइटल है। नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, ये टाइटल है उस स्पीच का, उस भाषण का, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नालंदा में दिया था, ठीक है। तो ये जो हम लोग पढ़ेंगे ना, ये स्पीच है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, और उसका ये टाइटल है। ये कहाँ से ली गई है? तो टेकन फ्रॉम स्पीचेस ऑफ प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद वॉल्यूम 1। राजेंद्र प्रसाद की स्पीच है, उसका वॉल्यूम 1 है, उसमें से इस स्पीच को लिया गया है। वॉज डिलीवर्ड, ये दी गई थी, बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जरिए दी गई थी ये स्पीच एट द फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी। फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी कहते हैं तकरीब संगे बुनियाद। तकरीब संगे बुनियाद क्या है? किसी बड़े संस्था की बुनियाद रखी जाती है, इदारे की बुनियाद रखी जाती है, ठीक है। तो उसके पहली ईंट या पहला पत्थर कोई आदमी, बड़ा आदमी आके रख देता है, जोड़ देता है, तो उसी को बोलते हैं फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी ऑफ मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट।
मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट नालंदा में 20 नवंबर 1951 में कायम किया गया था। तो उसी की बुनियाद रखने के लिए ये गए थे। उसी तकरीब में के मौके पर इन्होंने ये स्पीच दिया था 1951 में। इन दिस स्पीच, इस भाषण में, स्पीच में, इस तकरीर में डॉक्टर प्रसाद इनंशिएट माने होता है वजाहत करना, समझाना, बताना। तो डॉक्टर प्रसाद इस स्पीच में बताते हैं द पास्ट ग्लोरी ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी की जो माजी की अजमत है उसको बताते हैं। एंड प्लीड्स फॉर इट्स रिवाइवल, और इसके दोबारा जिंदा किए जाने की इल्तिजा करते हैं, लोगों से गुजारिश करते हैं। हिज एम्फेसिस, उनका जोर, ऑन द परफेक्टली हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द गुरु एंड द शिष्य, उनका जो जोर है गुरु और शिष्य के बीच बिल्कुल हम आहंग संबंध ताल्लुक के लिए, फॉर इम्पार्टिंग एंड रिसीविंग ऑफ नॉलेज, इम्पार्ट माने देना, रिसीव माने पाना, बच्चों को तालीम देने और तालीम लेने के बारे में उनका जो जोर है, बिल्कुल हारमोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी लड़के, टीचर और बच्चों के बीच बहुत हम आहंग रिश्ता होना चाहिए। इस पर वो जोर देते हैं कि टीचर शिक्षा दे, नॉलेज दें, बच्चे शिक्षा, नॉलेज, ज्ञान हासिल करें। तो ये चीज़ इज़ ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट टुडे, आज ये खास दिलचस्पी की चीज़ है। ठीक, वी हैव गेदर्ड हेयर, पैराग्राफ 1 है, इन नालंदा में हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, द रिनोन्ड एंशिएंट यूनिवर्सिटी टाउन, मशहूर कदीम यूनिवर्सिटी का शहर, विद द नोबल एम ऑफ रिवाइविंग द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ नालंदा, नालंदा की जो पुरानी अजमत है उसको दोबारा जिंदा करने के नेक इरादे मकसद से, इन द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की दुनिया में, यानी ज्ञान की दुनिया में नालंदा की जो पुरानी अजमत है उसको दोबारा जिंदा करने के नेक मकसद से हम लोग इस यूनिवर्सिटी के पुराने शहर में नालंदा में जमा हुए हैं। इट इज़ विथ दिस ऑब्जेक्ट इन व्यू, इसी मकसद को ध्यान में रख करके, नज़र में रख करके, दैट द गवर्नमेंट ऑफ दिस स्टेट, इस स्टेट की सरकार ने, हुकूमत ने, हैज़ डिसाइडेड, तय किया है, फैसला किया है, टू इस्टेब्लिश द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट, मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम करने का फैसला किया है, फॉर द स्टडी ऑफ पाली एंड प्राकृत, पाली और प्राकृत के पढ़ाई के लिए, मुताले के लिए, एंड रिसर्च इन बुद्धिस्ट एंड फिलोसफी, लिटरेचर एंड फिलोसफी, और बुद्धिस्ट लिटरेचर यानी बुद्ध, महात्मा बुद्ध की लिखी गई किताबों में और उनके फ़लसफ़ी में, फिलोसफी में, फ़लसफ़े में रिसर्च करने के मकसद से ये मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ की हुकूमत ने कायम करने का फैसला किया है। पैराग्राफ 2 देखते हैं, नालंदा इज द सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री। अब यहाँ से नालंदा के बारे में एक एक बात देखिएगा, सुनने को, सीखने को मिलेगी, ये सब इतिहास की इम्पोर्टेंट बात सब है। तो पहले तो देखिए, नालंदा इज द सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री। नालंदा हमारे इतिहास के सबसे शानदार पीरियड का क्या है, सिंबल है, अलामत है, चिन्ह है। फॉर नॉट ओनली डिड द केस्ट फॉर नॉलेज, इसलिए कि न सिर्फ नॉलेज यानी इल्म की जुस्तजू, ब्लजम है, यहाँ तरक्की पाई, इनटू इट्स फाइनेस्ट फॉर्म, अपने सबसे अच्छे फाइनेस्ट शेप, सबसे अच्छे रूप में, ब्लजम का मतलब यहाँ पे हुआ तरक्की करना, बट ऑल्सो बिकॉज, बल्कि इसलिए भी कि इट बॉन्ड टुगेदर, इसने बांध के रखा, जोड़ के रखा, एट दैट टाइम, उस समय,
द वेरियस पार्ट्स ऑफ एशिया, एशिया के अलग अलग हिस्सों को विथ लिंक्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज के लिंक से एशिया के अलग अलग हिस्सों को उस वक्त बांध के जोड़ के रखा। मतलब ये कि नालंदा हमारे जो हिस्ट्री का बहुत ही शानदार पीरियड है, यहाँ नॉलेज बहुत आगे बढ़ा, लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे और दूर दूर से पढ़ने के लिए लोग आते थे। तो उस हिसाब से एशिया के अलग अलग हिस्से को इसने नॉलेज से जोड़ करके रखा, यानी एशिया के जितने देश थे उन्हें बहुत से देश के लोग यहाँ पढ़ने आते थे, तो इसका मतलब सबसे लिंक रहा। देर आर नो नेशनल एंड रेशियल डिस्टिंक्शन इन द रियल्म ऑफ नॉलेज। रेशियल डिस्टिंक्शन होता है नस्ली इम्तियाज, जाति भेदभाव। तो नॉलेज का जो मैदान है ना, उसमें कोई कौमी या नस्ली भेदभाव नहीं है। एंड दिस वाज ट्रू ऑफ नालंदा। और ठीक है, जब आप नॉलेज लेने जाते हैं तो उसमें जात पात नहीं दिखा जाता है। तो ये बात नालंदा के बारे में सही थी, सच थी कि नॉलेज के मैदान में कोई कौमी या नस्ली भेदभाव नहीं होता है। द मैसेज ऑफ नालंदा वॉज हर्ड, नालंदा का मैसेज सुना गया था अक्रॉस द माउंटेन्स एंड ओशंस ऑफ द एशियन मेनलैंड। एशिया का जो मेनलैंड थे, यानी मुख्य जगह थी, जमीन थी, धरती थी, शहर था, उसके पहाड़ों के, समुद्रों के इस पार से उस पार तक नालंदा का मैसेज पहुंचा, सुना गया। यानी जमीन के रास्ते तो लोग आते जाते ही थे, समुद्र और पहाड़ के उस पार भी लोग इसको जाना और इसके बारे में सुना, समझा। फॉर नियरली 6 centuries, नियरली मैंने लगभग 600 सालों तक, 6 सदी तक, इट कंटिन्यूड टू बी द सेंटर ऑफ एशियन कॉन्शसनेस, यानी 600 सालों तक लगभग ये एशिया की कॉन्शसनेस माने होता है बेदारी, उसकी एशिया की बेदारी के सेंटर के तौर पर ये बना रहा। द हिस्ट्री ऑफ नालंदा डेट्स बैक टू द एज ऑफ लॉर्ड बुद्ध एंड लॉर्ड महावीर। नालंदा का जो इतिहास है लॉर्ड बुद्ध और लॉर्ड महावीर के समय से मिलता है, उनके समय का है। अकॉर्डिंग टू जैन रिकॉर्ड्स, जैन रिकॉर्ड के मुताबिक, जैन रिकॉर्ड के अनुसार लॉर्ड महावीर मेट आचार्य मखिला एट नालंदा, लॉर्ड महावीर आचार्य मखिला से नालंदा में मिले। ये सब इतिहास की जानने की चीज है, ठीक है, इसको नोट कर लिया कीजिए, कोई कोई बात जरूर आएगी तो इम्पोर्टेंट बात को नोट करके अपना एक नोट बनाइए, सब स्टूडेंट के लिए है ये। लॉर्ड महावीर, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो एग्जाम देंगे वही जाने और सुने, आपको बहुत से एग्जाम में इसमें की कोई बात पूछी जा सकती है। लॉर्ड महावीर इज सेड टू हैव लिव्ड हियर फॉर 14 years। लॉर्ड महावीर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 14 वर्षों तक रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सूत्रा कीर्तंगा, सूत्रा कीर्तंगा के मुताबिक लेपा अ रिच सिटीजन ऑफ नालंदा, नालंदा के एक पैसे वाले आदमी थे, उनका नाम था लेपा। वेलकम्ड लॉर्ड बुद्ध विथ हिज इंटायर वेल्थ एंड पोजेशंस एंड बिकेम हिज डिसाइपल। ये लेपा ने क्या किया, धनी आदमी थे, अपना सारा धन और उनके बाद जो कुछ भी था सब चीज को क्या किया, लॉर्ड बुद्ध को दे दिया और उनका स्वागत किया कि आप आइए, मेरा पूरा धन, मेरी जितनी चीजें सब आप ले लीजिए, उनको दे दिया। एंड बीकेम हिज डिसाइपल, और उनका शिष्य, उनका चेला बन गया। इतना महान आदमी था, पैसे वाला आदमी था, लॉर्ड बुद्ध का ये शिष्य बन गया। अकॉर्डिंग टू लामा तारानाथ के मुताबिक द लर्नेड हिस्टोरियन ऑफ तिब्बत, तिब्बत के जो पढ़े लिखे ये हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, तारीख लिखने वाले थे, तो उनके मुताबिक नालंदा वाज द बर्थ प्लेस ऑफ सारिपुत्रा, यानी लामा तारानाथ
तिब्बत के पढ़े लिखे हिस्टोरियन थे, इनके मुताबिक नालंदा सारिपुत्रा का जन्म स्थान था, पैदाइश यहीं उनकी हुई थी सारिपुत्रा की। whose समाधि सर्वाइव टिल द रीन माने हुकूमत, शासन, ऑफ एम्पेयर अशोक। अशोक एक एम्पेयर था, राजा था, तो इसके शासन तक, इसके हुकूमत तक सारिपुत्रा की समाधि नालंदा में थी। Who enlarged it by installing a temple around it। अशोक ने क्या किया, इसके के चारों तरफ मंदिर बना करके इसको और बड़ा कर दिया। ये पैराग्राफ 3 देखते हैं। दो ट्रेडिशन एसोसिएट्स नालंदा, हालांकि रवायत नालंदा को लॉर्ड बुद्ध और इंपीरियर अशोक से जोड़ती है, येट फिर भी इट इमर्ज्ड एज अ फ्लोरिशिंग यूनिवर्सिटी, ये एक पनपती हुई यूनिवर्सिटी के तौर पर उभरी समटाइम इन द गुप्ता एज, गुप्ता अहद में। गुप्ता मतलब एक अहद है, युग है ये राजा का। तारानाथ मेंटेन्स दैट, तारानाथ की राय है कि बोथ भिक्षु नागार्जुन एंड आर्यदेवा, दोनों भिक्षु नागार्जुन और आर्यदेवा वेयर एसोसिएटेड विथ नालंदा यूनिवर्सिटी, ये दोनों नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। एंड फर्दर एंड सेज फर्दर दैट, और आगे का बताते हैं कि आचार्य दिंगनाग विजिटेड नालंदा, नालंदा घूमने, हैड अ स्कॉलरली डिस्कशन, और एक आलिमा ने बहस किया, यानी एक इल्मी यानी पढ़ाई लिखाई की बहस किया, बात किया। इन द 4th सेंचुरी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इन द 4th सेंचुरी, 4वीं सदी में एडी, 4वीं सदी एडी में, फाहियान अ चाइनीज पिलग्रिम, फाहियान मशहूर आदमी है, इतिहास में आता है, इसका नाम जीके में आता है। फाहियान एक चीनी जायर था, घूमने के लिए ये तीर्थ यात्रा पे आया था, तो एक चीनी जायर था, तीर्थयात्री था। विजिटेड नालंदा, ये नालंदा घूमा 4वीं सदी में एडी में। एंड सॉ द स्तूपा कंस्ट्रक्टेड द स्पॉट, और उस स्थान पर स्तूपा बना हुआ देखा, वेयर सारिपुत्रा टुक बर्थ एंड डेड, जहाँ सारिपुत्रा पैदा हुए और मरे। बट लेकिन इट वॉज नॉट अंटिल मच लेटर, लेकिन बहुत दिनों बाद नहीं हुआ था, दैट नालंदा, ये बहुत दिन नहीं हुआ था, दैट नालंदा एक्वायर्ड इट्स आउटस्टैंडिंग पोजिशन। आउटस्टैंडिंग माने होता है मशहूर, कि नालंदा को ने अपनी जो मशहूर जगह है बना लिया, हासिल कर लिया। नालंदा ने मतलब ऊंचा मकाम हासिल कर लिया। इन द 7th सेंचुरी एडी, 7वीं सदी एडी में, व्हेन जब, ड्यूरिंग द रेन ऑफ इंपीरियर हर्षवर्धन, इंपीरियर हर्षवर्धन का जो शासन था उस दौरान 7वीं सदी एडी में, व्हेन सांग केम टू इंडिया, व्हेन सांग हिंदुस्तान आया, तो नालंदा वॉज एट द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी, तो उस वक्त नालंदा अपनी बुलंदी की यानी ऊंचाई पर था। रेफरिंग टू अ जटका स्टोरी, एक जटका स्टोरी के हवाले देते हुए, ह्वेनसांग राइट्स, ह्वेनसांग लिखते हैं, दैट इट डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम नालंदा, कि इसने अपना नाम नालंदा से लिया, यानी नालंदा जो नाम पड़ा ना, नालंदा से पड़ा। द पीस ऑफ माइंड, इसका मतलब होता है मन की शांति। विच लॉर्ड बुद्धा फेल टू अचीव इन हिज प्रीवियस बर्थ, जो लॉर्ड बुद्ध को उनकी पहली पैदाइश में नहीं मिला था। ठीक है, तो आप समझ गए कि चीन का एक यात्री था, जायर था फाहियान, वो यहाँ आया था। कब आया? तो 4वीं सदी में आया था। फिर उसके बाद ह्वेनसांग आया था, ठीक है, 7th सेंचुरी में। ये सब जानने की चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर नालंदा का नाम नालंदा कैसे पड़ा, ये आपने जाना कि नालंदा से ये नाम पड़ा। अब पैराग्राफ 4 देखते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी was born with the help of liberal public charity and donations।
नालंदा यूनिवर्सिटी जो बनी थी, कायम की गई थी, ये पब्लिक चैरिटी थी। लिबरल पब्लिक चैरिटी का मतलब होता है अवाम की फ़राख दिलाना खैरात और अतियात से की मदद से ये बनी थी, कायम की गई थी। इट इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन फाउंडेड, माना जाता है कि इसकी बुनियाद डाली गई थी ओरिजिनली, असल में विथ एन इनोमेंट, एक वक्त के ज़रिए इसकी बुनियाद डाली गई थी। क्रिएटेड बाय 500 ट्रेडर्स, 500 कारोबारियों ने उस वक्त को बनाया था। हु परचेज लैंड, जिन्होंने ज़मीन खरीदा, परचेज माने खरीदना, विद देयर मनी, अपने पैसे से, एंड ऑफर्ड इट टू लॉर्ड बुद्धा एज अ गिफ्ट, और लॉर्ड बुद्ध को गिफ्ट के तौर पर दे दिया। बाय द टाइम ऑफ ह्वेनसांग विजिट्स, ह्वेनसांग की विजिट के, बाय द टाइम ऑफ ह्वेनसांग विजिट, ह्वेनसांग जब घूमने के लिए आए तो उस वक्त नालंदा हैड बिकम अ फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी, फुल फ्लेज्ड माने पूरा, नालंदा पूरा यूनिवर्सिटी बन गया था। एंड हैड, और एट दैट टाइम, उस वक्त इसके पास था 6 लार्ज विहाराज, बड़े बड़े 6 विहारा थे। द 8th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन ऑफ यशुवर्मन, अब देखिए 8वीं सदी में इंस्क्रिप्शन होता है अनक्ष, यशुवर्मन का जो 8वीं सदी का नक्श है, यानी खुद के पत्थर पर लिखते थे उस वक्त, तो उस पर लिखा हुआ है कंटेन्स ए टेलिंग डिस्क्रिप्शन उस ऑफ नालंदा, उसमें नालंदा का बहुत ही असर डालने वाला बयान है। द हाई स्पायर्स ऑफ द विहाराज इन रॉ माने कतार, विहारा का जो एक लाइन में, एक कतार में विहारा का जो ऊंचा ऊंचा कलश है, सीम्स टू बी स्काई हाई, आसमान तक ऊंचा है। एंड अराउंड देम वेर टैंक्स ऑफ क्लियर वाटर, टैंक का मतलब तालाब, और उन विहारास के चारों तरफ साफ सफा पानी के तालाब थे, इन विच, जिसमें फ्लोटेड, तैरते थे, रेड एंड येलो लोटसेस, लाल और पीले कमल के फूल, इंटरस्पर्स्ड, बिखरे हुए थे, बाय द कूल शेड ऑफ द मैंगो ग्रोव्स, आम के पेड़ों के जो झुंड थे उसके ठंडे ठंडे साए में ये कमल के फूल बिखरे हुए थे। तो बात हो रही है कि एट द टाइम ऑफ द चाइनीज ट्रैवलर्स ईट सिंग्स विजिट, ये जो चीन के ट्रैवलर थे, यात्री थे, ईट सिंग्स, तो ये ईट सिंह जब घूमने के लिए आए तो देर वर 300 बिग रूम्स, उस वक्त 300 बड़े बड़े कमरे थे, एंड 8 हॉल्स, और 8 हॉल थे। द रिमेन्स डिस्कवर्ड बाई आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, आर्कियोलॉजिकल आसार कदीमा की खुदाई हुई, तो उसमें जो रिमेन्स यानी बाकियात, बाकी बची खुची चीज मिली, अवशेष मिले, खोजे गए, फुल्ली बियर आउट द ट्रूथ ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन, इन बयानात की पूरी तरह सच्चाई की तस्दीक करते हैं, ये साबित करते हैं कि ये जो नालंदा के बारे में कहा गया है कि 300 बड़े बड़े कमरे थे, 8 हॉल थे, ये सब सही है। The teachers and students at Nalanda University at Nalanda were made completely free of economic worries. The teachers and students, शिक्षक और छात्र, असातिज़ा और तलबा नालंदा में, were made completely free of economic worries, इनको नालंदा में जो माशी चिंता थी ना, खाने पीने की जो चिंता थी, इससे बिल्कुल पूरे तौर पर मुक्त कर दिया गया था, आज़ाद कर दिया गया था, खाने पीने की कोई चिंता ही नहीं थी। बिसाइड्स, इसके अलावा, द गिफ्ट्स ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स, ज़मीन का जो अतियात था, गिफ्ट मिलता था, एंड बिल्डिंग्स, और जो बिल्डिंग का गिफ्ट मिलता था, द रेवेन्यूज ऑफ 100 विलेजेस, 100 गांव की आमदनी मिलती थी, हैड बीन सेट अपार्ट, इसको अलग कर दिया गया था, इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट, एक ट्रस्ट के रूप में, यानी जमीन, बिल्डिंग, 100 गांव की आमदनी, सबको एक ट्रस्ट बना करके अलग कर दिया गया था, उस ट्रस्ट में सब पैसा जाता था। टू मीट द
रिकरिंग एक्सपेंडिचर, रिकर माने बार बार होना, एक्सपेंडिचर माने खर्चा, तो बार बार का जो खर्चा था उसको पूरा करने के लिए ये पैसा इस्तेमाल किया जाता था। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्ट की जो ये जायदाद थी, संपत्ति थी, had increased to 200 villages by the time of ईट सिंह's visit। ईट सिंह जब आए घूमने के लिए तो उनके समय में ये जो ट्रस्ट का इनकम था ये बढ़ करके 200 गांव हो गया था। द 3 states ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड बंगाल, बिहार और बंगाल के जो 3 स्टेट थे, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल 3 स्टेट थे ना, हैड टेकन कंसिडरेबल पार्ट, उन्होंने बहुत हिस्सा लिया था, कंसिडरेबल यहाँ पर बहुत है, बहुत हिस्सा लिया था तीनों स्टेट ने, तीनों राज्य ने, इन द बिल्डिंग एंड फाइनेंशियल मेंटेनेंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी को तामीर में बनाने में और इसका जो खर्चा था उसमें इन तीनों स्टेट ने, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल ने काफी हिस्सा लिया था। अब पैराग्राफ 5 है, कॉपर प्लेट्स, कॉपर प्लेट कहते हैं तांबे की प्लेट होती है, थाली, पहले तांबे की थाली होती थी, पीतल की थाली होती थी, उस पर कुछ लिख दिया जाता था। तो कॉपर प्लेट्स एंड स्टेच्यूज ऑफ द एज ऑफ महाराजा धर्मपाल देवा and Devapal Deva of Bengal have been found at Nalanda in the course of archaeological excavations। In the course का मतलब हुआ के दौरान, क्या हुआ कि तांबे की प्लेट और स्टेच्यू, मूर्त ऑफ द एज ऑफ महाराजा धर्मपाल देवा, महाराजा धर्मपाल देवा के दौर की, और देवापाल देवा बंगाल के महाराजा राजा थे, इनके दौर की तांबे की प्लेट और मूर्तियां पाई गई हैं, हैव बीन फाउंड, पाई गई हैं, एट नालंदा, नालंदा में, इन द कोर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, ये आसार कदीमा की खुदाई की गई, तो इसके दौरान नालंदा में इन लोगों के समय की, इन लोगों के दौर की तांबे की प्लेट मिली, तांबे की मूर्ति मिली। One of these copper plates sheds light on the international relations maintained by Nalanda। इनमें से एक ये जो तांबे की प्लेट है, ये नालंदा का जो इंटरनेशनल संबंध था उस पे रोशनी डालती है। We learn from it that, इससे हम सीखते हैं कि, जानते हैं कि श्री बालपुत्र देवा, द शैलेंद्र इंपीरियर ऑफ स्वर्णद्वीप, नाउ अ पार्ट ऑफ इंडोनेशिया, ये बालपुत्र देवा, श्री बालपुत्र देवा शैलेंद्र इंपीरियर थे स्वर्णद्वीप के, जो अभी इंडोनेशिया में है, ठीक है। हैड सेंट हिज इनवाइट टू देवापाल देवा, उन्होंने अपना दूत, अपना जो सफीर है देवापाल देवा का भेजा था इंडोनेशिया के राजा ने। द रूलर ऑफ मगध, मगध के जो शासक थे उस वक्त के देवापाल देवा, उनके पास इंडोनेशिया में जो अभी स्वर्ण द्वीप है वहाँ के राजा ने अपना सफीर भेजा था, दूत भेजा था। विथ अ रिक्वेस्ट दैट, इस गुजारिश के साथ कि he should make a gift of 5 villages to Nalanda on behalf of the former, कि देवापाल देवा क्या करें, राजा शैलेंद्र इंपीरियर जो थे राजा, इनकी तरफ से 5 गांव नालंदा को गिफ्ट दे दें। अकॉर्डिंग टू, ऑन बिहाफ ऑफ माने होता है की तरफ से। अकॉर्डिंग टू हिज कॉपर प्लेट, उनकी जो तांबे की प्लेट थी, इंस्क्रिप्शन उस पर जो नक्श किया हुआ था, लिखा हुआ था, उसके मुताबिक बालपुत्र द इंपीरियर ऑफ जावा, जावा के जो राजा थे बालपुत्र, बीइंग डीपली इम्प्रेस्ड बाय द अचीवमेंट ऑफ नालंदा, नालंदा का ने जो हासिल किया था
उससे बहुत प्रभावित होकर मुतासिर होकर के हैड अ लार्ज विहारा कंस्ट्रक्टेड, एक बड़ा सा विहारा बनवा दिया था। हेयर यहाँ टू गिव विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन टू लॉर्ड बुद्ध, लॉर्ड बुद्ध के लिए ये बताने के लिए कि वो लॉर्ड बुद्ध से के भक्त हैं, यानी उनकी जानिसार हैं, उनके चाहने वाले हैं। दिस इज बट एन एग्जाम्पल, यहाँ पर बट का मतलब है केवल, ये केवल एक मिसाल है। दैट हैज सर्वाइव, जो बाकी रह गई है। बाय शेयर चांस, केवल चांस से, मौके से बाकी रह गई है। एंड विच गिव्स अस एन इनडेलिबल इम्प्रेशन, जो हमें न मिटने वाला तासुर देती है। ऑफ द ग्लोरी, उस अजमत का, विच नालंदा एंजॉयड द वर्ल्ड ओवर, जो नालंदा ने पूरी दुनिया में पाया है। इंडीड, सच में, द नालंदा महाविहार्य आर्य भिक्षु, नालंदा के महाविहार्य आर्य भिक्षु संघ was held in great esteem all over एशिया, all over माने हर जगह, एशिया में हर जगह ये जो नालंदा के महाविहार्य आर्य भिक्षु संघ थे, इनके पूरे एशिया में हर जगह एस्टीम माने एहतराम, इज्जत, बड़े इज्जत की निगाह से देखा जाता है, इनकी बहुत इज्जत होती थी। मैनी किले, किले माने मिट्टी, सील्स माने मोहर, मैनी किले सील्स ऑफ दिस संघ, इस संघ के जो है बहुत सी सील की पाई गई, मिट्टी की सील, अभी मोहर होती है ना रबर की, पहले मिट्टी की मोहर होती थी। तो इस संघ के क्या है, किले ऑफ सील्स, किले सील्स, मिट्टी की मोहर पाई गई है। हैव बीन फाउंड, पाई गई है नालंदा में, यानी बहुत सी जो है मिट्टी की मोहर इस संघ की नालंदा में पाई गई है।